Hello friend, welcome to Adherence Mathematics. This video is the part of the solution series बिहार बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2017। तो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y बराबर साइन एंगल में है cos एंड उसके एंगल में है tan एंड उसके एंगल में है cot x, देन फाइंड dy बाई dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं इसमें हम लोग क्या अप्रोच करेंगे कि डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कर ले। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही माइंड में चलना चाहिए जिसमें हम लोग चैन रूल यूज करने वाले हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो उसमें आपको अच्छे से लिखना भी आना चाहिए। तो उस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लोग भी कोशिश करिए लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन। ऐसे जो भी मेरा क्वेश्चन नंबर दिया होगा उस क्वेश्चन नंबर, जैसे मानते हैं ये मेरा ए नंबर क्वेश्चन है, तो ए नंबर क्वेश्चन आप जो है, जो मेरा आंसर की का जो कॉपी मिलेगा, आंसर कॉपी, उसमें हम लोग लिख देंगे। और वहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिवन डेट y इजकल टू साइन कॉस 10 cot x, then we have to find dy इजकल टू dx। तो dy इजकल टू dx जब लिखेंगे तो d साइन cos 10 cot x बाई dx। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग जो भी फार्मूले पढ़े हैं, तो यहाँ पे वो नहीं होता है कि एंगल में रहता है, उसके रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको फार्मूला मिलता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिख देखते हैं। जैसे यहाँ पे एज ए इसको कॉन्सेप्ट की तरह समझिए कि जो फार्मूला बना होता है कैसे बना जाता है और कहाँ पे यूज होता है, उसी चीज़ को अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे मैथमेटिक्स हार्ड लगने लगता है और अच्छे से सोल्यूशन नहीं करने पाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं डी साइन एक्स बाई डी एक्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो है एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसके एंगल में एक्स है, तो जिसका ये वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं cos x। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो लिखेंगे डी साइन cos 10 cot x बाई डी। अब आप ही लोग बताइए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है तो उसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो चैन रूल भी यही कहता है कि जो उसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके एंगल में तो cos 10 cot है, तो इसके रेस्पेक्ट में ही होगा, तो इसको हम लिखते हैं cos 10 cot x इंटू। अब देखिए, अब cos करते हैं तो cos लिखते हैं, फिर से इसी का ऐसा ही प्रोसेस करते हैं cos 10 cot x बाई। अब देखिए cos के एंगल में मेरा क्या दिया हुआ है t, यहाँ पे इसके एंगल में तो 10 cot दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 cot x। आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अंडरलाइन करने लगेगा, तो हम आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। तो d 10 cot x भाई, अब 10 को जब हम करेंगे डिफरेंशिएट d 10 cot x को, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो उसके एंगल में होगा, तो d cot x। अब सेम इसका भी करेंगे d cot x, तो d cot x को क्या करते हैं, अभी तो x के रेस्पेक्ट में होगा, x के। अब देखिए चैन रूल भी यही कहता है। अब देखिए, अब इसको देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखिए साइड बाई साइड कटते जा रहे हैं, तो मेरा जो फाइनली बच के आएगा यही बचेगा और ए बचेगा। ठीक है, तो मेरा फाइनली यही बच रहा है। तो बात जो है जहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं
वहीं पे आके पहुंच जाते हैं। बट इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो उसका एक यही जनरली प्रूफ होना चाहिए और जनरली एक मेथड होता है। तो इस मेथड को कंसेप्ट को अच्छे से समझे और आगे क्वेश्चन को बनाए। तो यहाँ तक हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग को क्या पता है। तो हम लोग को जो जिसका जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स का मेरा क्या होता है कॉस एक्स एंड डी कॉस एक्स बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। एंड डी टेन एक्स बाई डी एक्स का मेरा होता है सेक स्क्वायर एक्स एंड डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे नाउ, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो ऐसे हमको पता होता है, जैसे टीचर लोगों को भी बता रहते हैं हाँ ये सही बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस सजावट के साथ लिखते हैं तो काफ़ी आंसर भी जो लिखा हुआ रहेगा उसको देखने में भी काफ़ी अच्छा टीचर लोग भी फील करेंगे जो कॉपी चेक कर रहे हैं। तो उस चीज़ को अच्छे से लिखने, क्योंकि ये चीज़ तो हमको पता है, बस इसी का हम लोग यूज करेंगे। इसका बस थोड़ा सा क्या करेंगे, उसी में थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बस उसका थोड़ा सा जनरलाइज कर रहे हैं, बस उसी का जनरलाइज। जो मेरा मेन मेथड तो यही है, तो बस इसी का यूज कर रहे हैं। तो अब इसको देखिए डी साइन है, तो साइन का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, साइन का तो कॉस पढ़ा है। कॉस एंगल में मेरा क्या दिया है कॉस 10 कॉट एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का हमने क्या पढ़ा है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और इसके एंगल में क्या है मेरा 10 कॉट एक्स और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेगा तो हमको पॉजिटिव दे देगा। तो आगे कुछ तो हम लोग को सोचना नहीं है, बस जनरली है। अब इसको क्या करेगा सजा के कैसे लिखता है, जो छोटा वाला टर्म होता है उसको पहले लिखते हैं। तो पहले मेरा क्या है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद इससे छोटा कौन है सेक स्क्वायर कॉट एक्स, इससे छोटा और मेरा क्या है साइन, यहाँ पे मझला कोष्ट होगा कॉट एक्स एंड इसके आफ्टर मेरा क्या है कॉस 10 कॉट एक्स, ये मेरा फाइनल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी ओ बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब लास्ट में हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे वी हैव डी ओ बाई डी एक्स बराबर मेरा फाइनल क्या आया कोसेक स्क्वायर एक्स, इसके बाद मेरा क्या है सेक स्क्वायर कॉट एक्स, इसके बाद मेरा क्या है साइन 10 कॉट एक्स एंड कॉस 10 कॉट एक्स। अब जब इतना मेरा लास्ट में जो रिजल्ट आया उसको बस क्या कहिए उसको एक थोड़ा सा हाईलाइट बना दीजिए, ऐसे घेर दीजिएगा तो एक हाईलाइट बनेगा और टीचर का जो पूरा फोकस रहेगा इसी पे जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।